अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद इरफान नासिर, योर बायोलॉजी ट्यूटर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर टॉपिक है हमारा मेटाबॉलिज्म। तो समझते हैं व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, ये क्या चीज है, इसके अंदर कौन कौन से रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, उसको अपने सर्वाइवल के लिए बाहर वाले एनवायरनमेंट से कोई ऐसी चीज लेना पड़ती है जो उसके या तो सेलुलर कंपोनेंट्स बनाए या फिर उसे एनर्जी प्रोवाइड करे। तो हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे भाई हम इंसान हैं, हमें अपने सर्वाइवल के लिए किस चीज की जरूरत है? फूड की जरूरत है। और अगर फूड की कंपोजिशन की बात की जाए तो फूड कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर वगैरह इन चीजों पर मुश्तमिल होती है। तो भाई ये जब चीजें बॉडी के अंदर जाती हैं तो क्या करती हैं? इनका सबसे पहले डाइजेशन होता है। डाइजेशन में क्या किया जाता है? जो बड़ी चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, उनको छोटे छोटे सब्सटेंसेस के अंदर, सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ा जाता है। फिर वो ब्लड से क्या होते हैं? सिंपली डिफ्यूज आउट होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। और ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या करते हैं? सेल लेवल पे जाके एनर्जी देते हैं। और एनर्जी के अलावा क्या देते हैं? छोटे छोटे कंपोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सेल के कंपोनेंट्स बनाते हैं। इस तरीके से हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस जारी और सारी रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर टूटते हैं और फिर सिंपलर सब्सटेंसेस मिलकर क्या बना देते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बना देते हैं। दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो देखते हैं व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। तो देखिए, ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ सेल, जो सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इन्हें क्या नाम दे दिया जाता है? मेटाबॉलिज्म का नाम दे दिया जाता है। तो देखें भाई, मेटाबॉलिज्म जो है ये दो तरह के रिएक्शंस पर मुश्तमिल है। कौन से दो रिएक्शंस हैं? सबसे पहला है हमारे पास एनाबॉलिज्म और दूसरे नंबर पे आएगा हमारे पास कैटाबॉलिज्म। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी। तो देखिए, एनाबॉलिज्म क्या है? Those reactions in which simpler substances are combined to form complex substances, these are called anabolic reaction। ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर सिंपलर सब्सटेंसेस आपस में जुड़ेंगे और क्या बना देंगे? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना देंगे। दैट्स रिएक्शंस आर कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन। देखिए भाई, ये छोटी सी एग्जांपल हमारे पास कि सिंपलर जो सब्सटेंसेस हैं वो मिलके क्या बना देते हैं? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना देते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल है, हमें पता है प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। तो जब अमाइनो एसिड्स डिफरेंट तरह के आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? हमारे पास प्रोटीन्स। तो ये हमारे पास सिंपलर सब्सटेंसेस हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं, और जब ये आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन जो है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये बड़ी कॉमन सी एग्जांपल हमारे पास एनाबॉलिज्म की। और फिर एनाबॉलिज्म की बड़ी खास खूबी है, these reactions need energy, कि भाई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तब जाके हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं, व्हाट इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? तो देखें, those reactions in which complex substances are broken down, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ा जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। किनके अंदर? सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। दीज आर कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शंस। इन्हें हम क्या नाम देते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो देखें भाई, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किसके अंदर तोड़ा गया? सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। एग्जांपल लें, इसको बिल्कुल ऑपोजिट कर दें। प्रोटीन्स जो है हमारे पास, दीज आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, और क्या बन रहा है इनसे? अमाइनो एसिड, दीज आर सिंपलर सब्सटेंसेस। तो ये हमारे पास एग्जांपल है किसकी? कैटाबॉलिज्म की। तो देखिए, कैटाबॉलिज्म में क्या चीज होती है? एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दीज रिएक्शन, कि जब भी कैटाबॉलिज्म होगा तो क्या होगा? इससे एनर्जी रिलीज होगी। तो देखें, हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म, हमने कहा बॉडी के अंदर तमाम केमिकल रिएक्शन। कौन से केमिकल रिएक्शन? ऐसे रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स चीज को किसमें कन्वर्ट करें? सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, या फिर सिंपलर सब्सटेंसेस को किसमें कन्वर्ट करें? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के अंदर। ये सारे के सारे जो रिएक्शंस हैं दैट आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इन्हें हम क्या नाम दे देते हैं? मेटाबॉलिज्म का नाम दे देते हैं। अब आगे देखें भाई, ये कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं या फिर मेटाबॉलिज्म जो है, ये किस लिए जरूरी है हमारे पास? तो हम देखते हैं एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस, या इनकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म जो है ये क्या करते हैं?
एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस गो हैंड इन हैंड, ये क्या करते हैं आपस में एक साथ चलते हैं। जहां कैटाबॉलिज्म हो रहा होगा वहां पर पॉसिबल है कि एनाबॉलिज्म का प्रोसेस भी सेल के अंदर चल रहा हो। तो कहते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैंड इन हैंड चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। फिर क्या होता है, कैसे चलते हैं, देखिए अभी मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि हम फूड खाएंगे, फूड एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, बॉडी के अंदर जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा, तो क्या होगा, डाइजेशन का प्रोसेस होगा। ओरल कैविटी में भी डाइजेशन होती है, उसके बाद स्टमक में भी डाइजेशन होती है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस किसमें टूट जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स स्टमक इंटेस्टाइन की वॉल से एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड के अंदर, फिर सेल लेवल तक पहुंचते हैं और वहां पर ये क्या चीज प्रोवाइड करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और यही छोटे छोटे सब्सटेंसेस आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी, सेम यहाँ पर डिस्कस किया गया। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है किसके अंदर, इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। फिर देन दीस सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म, फिर ये जो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं दोबारा मिलते हैं, अगेन फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ये तो क्या बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म का पूरा प्रोसेस है, जिसके अंदर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, या मैं ऐसे कहूं मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। लास्ट में देखें यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की इंटर कन्वर्जन्स होती हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर। कैसे, प्रोटीन्स कैटाबॉलिज्म होगा तो अमीनो एसिड बनेंगे, अमीनो एसिड का एनाबॉलिज्म होगा तो प्रोटीन्स बनेगी। मतलब प्रोटीन्स जब टूटेंगी तो अमीनो एसिड बनता है, अमीनो एसिड जब मिलते हैं आपस में तो क्या बनता है, प्रोटीन्स बनती हैं। सेम लिपिड्स का जब कैटाबॉलिज्म होता है तो क्या बनता है, फैटी एसिड्स बनते हैं, और फैटी एसिड का जब एनाबॉलिज्म होता है तो क्या बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं। सेम कार्बोहाइड्रेट्स जब इनका कैटाबॉलिज्म होगा तो क्या बनेंगे, हमारे पास ग्लूकोज सब यूनिट्स या जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो बनते हैं। फिर जब ग्लूकोज वगैरह या मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास पूरे का पूरा टॉपिक, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इंतहाई अहम है कि डिफाइन मेटाबॉलिज्म एंड राइट डाउन इट्स टाइप्स, और इसकी टाइप्स को बता दें या इनमें डिफरेंशिएट कर दें। थैंक यू वेरी मच।